अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुदा आसिफ खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जनाब, आज हम आपको लेके जा रहे हैं वंडर हिल्स, जो कि लगा हुआ है रॉयल कमीशन जुबैल में। तो यहाँ पे असल में इन्होंने दरीन हिल्स के नाम से जो है वो बनाया हुआ है। कॉर्निश पे हिल्स बनाई हुई हैं, छोटी छोटी काफ़ी सारे उस पर। तो और हर हिल्स को जो है उन्होंने डिफरेंट तरह से डेकोरेट किया हुआ है। और बेसिकली ये जो है वो एक तरह का लाइटनिंग पार्क इन्होंने ग्लोइंग पार्क समझ लेके इन्होंने बनाया हुआ है। और इसके जो है वो आपको ऑनलाइन टिकट भी मिल जाता है। और मेरा ख्याल है कि शायद एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन शायद किसी गेट से आप एंटर हो तो वहाँ से आपको पर्सनली टिकट भी, मतलब वहाँ पे आपको बाय हैंड टिकट भी मिल जाता है। तो ये देखें इन्होंने कितना खूबसूरत बनाया हुआ है एंट्रेंस। यहाँ पे हमने अपना टिकट चेक कराया पीछे, साथ में जो है वो इन्होंने हमें बच्चों के लिए यहाँ पे जो है वो हिफाजती बैंड्स दिए, जिसमें उन्होंने हमारे नंबर्स वगैरह लिख दिए थे कि अंदर बच्चे अगर कहीं गुम हो तो उनके हाथ से नंबर लेके जो है और वो पेरेंट्स को कॉल कर दी जाए। और साथ ही हम यहाँ आगे बढ़ते जा रहे थे और हमें एक एक्साइटिंग जो है ना वो वाइब्स आना हमारी स्टार्ट हो चुकी थी। और ये देखें, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो हमारी एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही थी और हमें लग रहा था कि हम नई नई चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लोर करने वाले। अच्छा, तो वैसे तो हम यहाँ पे पहुँच गए थे ठीक 5:30 बजे, ठीक है। लेकिन मेरा आपको मशवरा है कि मेरा ख़्याल है ये 4 बजे से ओपन हो जाता है, तो आप कोशिश करें थोड़ा जल्दी चले जाएं, सनसेट भी यहाँ पर देखें। और साथ ही जो है वो एक दिन में तो आप इसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है और इसमें हिल्स भी हैं, आप हिल्स पे भी चढ़ सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। साथ ही इन्होंने स्टॉल्स वगैरह लगाए हुए हैं काफ़ी सारे यहाँ पर। और मतलब डिफरेंट स्पॉट्स को इन्होंने डिफरेंट तरीके से जो है वो डेकोरेट किया हुआ है। और साथ ही एक तरफ इन्होंने शायद कोई पेट्स का भी वो लगाया हुआ है। वो इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट व्लॉग इसका बना के आपको दिखाऊंगी तो उसमें वो वाली जगह भी एक्सप्लोर कराऊंगी। आज तो हमने जो है वो बीच में से इसके जो है वो क्लिप्स लिए हैं और जो स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे वो हमने एक्सप्लोर किए। और जगह जगह की जो है वो हमने ज्वेलरी, फूड, कॉफ़ी, चाय, इस तरह की चीज़ें जो है हमने इसमें जो है आज इंजॉय किए। तो बिल्कुल मगरिब पढ़ के हम निकले थे और 5:30 हुए हुए थे। और ठंड बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी मौसम बड़ा अच्छा है, तो आप जाके इसको अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आगे जैसे ठंड बढ़ जाएगी तो फिर में इतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि खुला इलाका है और बिल्कुल जो है वो समंदर साथ ही लगा हुआ है, तो ठंड भी यहाँ पे ज़्यादा होगी। ये देखें, दरख्त के ऊपर इन्होंने इस तरह से लाइटनिंग की हुई है, मतलब सिंपल डेकोरेट किया हुआ है इन्होंने, लेकिन उससे लुक कितना खूबसूरत और कितना प्यारा निकल के आया है। साथ ही उन्होंने इस तरह के बलून्स शेप में जो है वो कुछ कार्टून्स बना के जो है वो रखे हुए हैं। और हिल्स पे जो है वो मुख्तलिफ़ ट्रीज़ को मुख्तलिफ़ तरह से सजाया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने ये हट्स बनाई हुई है, ये प्राइवेट हट्स हैं, आप जाके इसको जो है वो रेंट आउट कर सकते हैं और इसमें आप अपना जो है वो टाइम गुजार सकते हैं। तो बाकी ये देखें, ये इनका बीच में जो एक समझे समंदर का एक छोटा सा एरिया जो ठहरा हुआ समंदर है, उस पे उन्होंने इस तरह से इसको बेसिकली ये आइलैंड है बेसिकली ये, तो ये आइलैंड को उन्होंने इस तरह से बनाया हुआ है। मैं अभी आपको इसके दूसरी तरफ से भी जाकर दिखाऊंगी आगे से। और बीच में ये इन्होंने पूरा जो है वो स्टॉल्स लगाए हुए हैं डिफरेंट तरह से। ये इन्होंने अपने सऊदी जो है वो उसको कल्चर को जो है वो प्रमोट किया हुआ है थोड़ा सा। और साथ ही ये देखें, यहाँ पे बच्चे, लेडीज़, फैमिलीज़ और सिंगल, सब तरह के लोग आके जो है वो इस जगह को एंजॉय कर रहे हैं। और एकदम जिसको कहते हैं ना मस्त माहौल है यहाँ पे, आप जाएं तो आपको टाइम का पता ही ना चले। और मेरा ख़्याल है ये लास्ट ईयर भी लगा था और लास्ट ईयर भी काफ़ी इसमें वैरायटीज़ थी, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर फ़न था। और इस साल भी है, थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लगा लास्ट ईयर से, लेकिन यह है कि एक दफ़ा तो मेरा ख़्याल है कि जाना चाहिए और जाके इसको एंजॉय करें। यहाँ बोटिंग भी हो रही है और बोटिंग मेरा ख़्याल है 100 रियाल में जो है वो एक बोट आपको मिल जाती है। उसके अंदर आप अब मुझे टाइमिंग नहीं पता कि कितनी देर, मेरे ख़्याल है 20 मिनट्स या 30 मिनट्स का इसमें कुछ टाइम होता होगा। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको ये भी पता करके बताऊंगी। और साथ ही हम आहिस्ता आहिस्ता वॉक कर रहे थे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि यहाँ पे डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ भी हो रही होती हैं, कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट चल रही होती है कि आप वहाँ रुक कर
और उस एंटरटेनमेंट को देखे। इसी तरह यहाँ इतनी खूबसूरत डेकोरेशन हुई हुई होती है कि बंदा एक जगह कहीं खड़ा हो ना तो उसका दिल ही ना हटे वहाँ से, और वो देखता ही रहे कि यार कितना खूबसूरत तरीके से जो है इन्होंने ये देखें बटरफ्लाई से जो है वो रूफ की जो है वो सजाई हुई है। साथ ही यहाँ पे जो है वो कुछ ज्वेलरी थी, साथ यहाँ पे इनके जो है वो सऊदी स्टाइल के कपड़े थे, कुछ चादरें थी नमाज की, परफ्यूम्स थे, जगह जगह ये आपको परफ्यूम्स दे रहे थे। बखूर जो है वो आपको ट्राई करने के लिए यहाँ पे लगाया हुआ था, जो इनका कल्चर है। तो आप मतलब आप जाएं तो इसको फुल सऊदी माहौल को आप इंजॉय कर सकते हैं। तो समझे कि इन्होंने जंगल में जो है ना वो मंगल किया हुआ एक तरह से, कि यहाँ पे जो है वो बिल्कुल खामोशी होती है, लेकिन इन्होंने इसको जो है वो इस तरह से एंटरटेनमेंट बनाया हुआ है। साथ ही यहाँ पे देखें यहाँ कोई लाइटनिंग शो हो रहा था, इस तरह से जो है वो एक आदमी जो है वो अपनी लाइटिंग वाले कपड़े पहनकर खड़ा हुआ था और इस तरह से जो है वो बड़े मज़े से वो अपना शो कर रहा था। साथ ही यहाँ पर इन्होंने एक जो है वो खौफनाक सा पुतला बिठाया हुआ था, जिससे बड़े मज़े से ये लोग जो है वो अपना वो कर रहे थे, बजा रहे थे, अपना म्यूज़िक वगैरह का वो कर रहे थे। खैर ये बहुत ही मतलब इंटरटेनमेंट है। आप जाएंगे बच्चों के साथ, लॉन्ग वीकेंड भी आगे आ रहा है तो आप बच्चों को लेके जाएं, अपने टिकट्स वगैरह पहले से बुक करवा लीजिए। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है टिकट, मेरा ख़्याल है 20 रियाल में जो है वो पर पर्सन आपको जो है वो टिकट मिल जाता है। फैमिली पैकेज भी इसमें डिफरेंट दिए हुए हैं, तो वो आप जाके वी बुक से देख सकते हैं। अपने मोबाइल में वी बुक जो है वो डाउनलोड कर लीजिए और जाके उससे अपने अपने टिकट्स बुक करवा लीजिए और इसको एंजॉय कीजिए जाके अच्छा सा। और फिर मुझे भी बताइए कि आप लोगों को ये कैसा लगा। और ये देखें यहाँ पे इस तरह की टैक्सीज़ भी चल रही हैं, जो थक जाएं वो टैक्सी बुक करा लें और एक टैक्सी में एक राउंड मार के जल्दी से एक्सप्लोर कर लेंगे क्या क्या हो रहा है और क्या क्या नहीं हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे इस तरह से देखें कैबिन्स बनाए हुए हैं और इन कैबिन्स में जो है वो स्टॉल्स लगे हुए हैं मुख्तलिफ जगहों के। अभी मेरा ख़्याल है कि इतना ज़्यादा रश बढ़ा नहीं है, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे लोगों को पता चलता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे रश भी बढ़ता जाएगा। ये देखें जगह जगह जो है वो इस तरह से इन्होंने जो है वो फिलिपिनोस बैठी हुई हैं, ज़्यादातर सऊदीज़ भी बैठे हुए हैं जो अपना स्टॉल्स में जो है वो एंटरटेन कर रहे हैं। और ये देखें इनका जो सऊदी स्टाइल के कुछ ड्रेसेस हैं बड़े खूबसूरत से, और साथ ही जो है वो जगह जगह खुशबुएं जो इनकी जो बखूर जलाते हैं ना, उससे तो एक माहौल ही बन जाता है। ये देखें मदर डॉटर डो का उसका जो है वो नमाज़ों का वो दिया हुआ है। और ये हमें एक स्टॉल मिला था जहाँ पे टर्किश ज्वेलरी थी, और यकीन करें ये सबसे डिफरेंट ज्वेलरी थी इनके पास, ये बिल्कुल लास्ट में लगा हुआ है। और इनसे ज्वेलरी भी मैंने थोड़ी सी बाई की और मज़े की ज्वेलरी थी। थोड़ी एक्सपेंसिव दे रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है जगह का जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं, तो लेकिन ये है कि ठीक है, अगर आपने एंटरटेनमेंट करना है अपना, कुछ वैसी ख़रीदारी करनी छोटी मोटी ले लें। ये इन्होंने हैंडमेड कैंडल्स यहाँ रखी हुई थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी बहुत ही, और हर कैंडल को उठा के लेने का दिल कर रहा था कि कोई भी कैंडल उठाओ और ले चलो अपने साथ। फिर ये देखें हिल्स पे इस तरह से इन्होंने जो है ना वो डेकोरेशन की हुई है, लेकिन हर हिल को मुख्तलिफ तरह से सजाया हुआ है। यहाँ पर ये इन्होंने जो है वो थोड़े से इस तरह से कुछ लुक दिया हुआ है मज़ेदार सा, इसमें कलर्स भी थे, इसमें म्यूज़िक भी था। और थोड़ा सा और हम आगे अगर जाएंगे तो मैं आपको और भी आगे दिखाती हूँ कि कुछ लाइटनिंग शो भी यहाँ पे मुख्तलिफ तरह से हो रहे थे। मुख्तलिफ जगहों पे इन्होंने 3-4 स्टेजेस भी बनाए हुए हैं जहाँ टाइमली जो है वो शो हो रहे होते हैं, तो उनके टाइम्स होते हैं, वो अपने टाइम के हिसाब से वो अपना शो करते हैं। फिर इनका एक जो है वो छोटा सा वो भी निकलता है जिसके अंदर सारे जितने भी जो अपने वो कर रहे होते हैं ना, आपका शो कर रहे होते हैं, वो सारे लोग एक ही जगह इकट्ठा हो गए और आगे अपना जुलूस लेकर निकल रहे होते हैं। तो बस हमने भी यहाँ पे काफ़ी देर बैठ के एंजॉय किया। हम तकरीबन 5:30 बजे गए थे और हमें घर आते आते 9:30 बज गए थे, लेकिन हमारा दिल नहीं भरा था और ना हम पूरा देख सके थे। दिल चाह रहा था कि और भी रुकें और भी उसको एक्सप्लोर करें, लेकिन जाहिर सी बात है टाइम ज़्यादा हो गया था, तो फिर हमने वापसी का सफ़र स्टार्ट कर दिया था। तो खैर बहरहाल हमने यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई की। हमने यहाँ पे शवरमा भी ट्राई किया,
यहाँ पे एक टी स्टॉल था, हमने वहाँ से चाय भी लेके स्टॉल की। थोड़ी देर बैठे भी हम जाकर आगे, और वहाँ पर भी हमने काफ़ी सारा टाइम जो है वो स्पेंड किया। साथ ही ये इन्होंने जगह जगह इस तरह से वंडर हिल्स के नाम से ये लगाया हुआ है। और ये थोड़ा से और आगे बढ़े तो यहाँ पे थोड़ी सी रौनक थी। यहाँ पर भी कुछ स्टॉल्स परफ्यूम्स के थे, और कुछ जो है वो टॉयज़ स्टॉल्स थे यहाँ पर। और इस तरह से इन्होंने चेयर्स और टेबल्स भी लगाई हुई हैं। देखिए पीछे बलून्स का कितना खूबसूरत सा वो एक टेडी बियर बनाया हुआ है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आगे इन्होंने बनाई हुई हैं। वो इंशाल्लाह पार्ट 2 में जो है वो मैं आपको कवर करके दिखाऊंगी उसको सारा। और जी ये देखें, ये एक और स्टॉल था जहाँ पे ज्वेलरी थी, लेकिन ये वाली ज्वेलरी इतने मज़े की नहीं थी जितनी पहले वाले मैंने आपको बताया कि वो टर्किश ज्वेलरी थी, और उसका डिज़ाइन और वो सब कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट था। तो कभी आपका जाना हो और आपका मूड हो उस टर्किश ज्वेलरी का, तो वो बिल्कुल लास्ट में वो स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ ज़रूर जाइएगा और वहाँ से ज़रूर लीजिएगा वो ज्वेलरी, और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी वो ज्वेलरी। अच्छा जी, फिर हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते जा रहे थे, और हम मज़े से जो है वो चीज़ें देखते जा रहे थे कि और क्या क्या है यहाँ पर देखने के लिए। और फिर बच्चों को लगी यहाँ पे भूख, और बच्चों ने कहा कि जी हमें तो जी कुछ खाना है, अब हमें भूख लगी है। तो हमने कहा चलो, हमने पीछे देखा था एक डोनर का रेस्टोरेंट, तो चलते हैं वहाँ से हम टर्किश डोनर लेते हैं और आप लोगों को जो है वो ट्राई कराते हैं। तो फिर हमने यहाँ से आगे बढ़े और जाके हमने जो है वो टर्किश जो डोनर जो है वो हमने ऑर्डर किया। और लेकिन ये कि हर जगह खड़े हो गए, यहाँ पे तो ख़ास तौर पे खड़े होके दिल कर रहा था कि बार बार आप वीडियो बनाओ यहाँ से ना। इसके कलरफुल जो ये फव्वारे से निकल रहे थे ना, बहुत ही खूबसूरत उन्होंने जो है वो उसको बनाया हुआ है। और फिर हम जो है वो डोनर शोनर लेके, ये जो पुल बना हुआ था यहाँ से हम चढ़ना ऊपर शुरू हुए। यहाँ पे देखें नीचे बोटिंग भी हो रही है, सामने जो है रेस्टोरेंट भी बनाए हुए हैं। उस तरफ उन्होंने जो है वो बैठने का भी दिया हुआ है कि आप वहाँ पे बैठ के अपना टाइम एंजॉय कर सकते हैं। और लेकिन ये जो हट से बनाए हुए हैं, इसके अलग से इनके जो है वो पेमेंट है, अलग से इनकी जो है वो चार्जेस हैं कि वो आप उनके पे करें। मेरे ख्याल पर आवर के हिसाब से होंगे, और वो फिर आप एंजॉय करके और बस फिर आप जो आपने करना है वो आप फिर जाएं। और साथ ही ये जो है वो देखें बोटिंग में, लेकिन बहुत लंबी लाइन थी। बच्चों का दिल बहुत ज़्यादा कर रहा था कि हम जाके बोटिंग कर लें, लेकिन ये कि लाइन इतनी लंबी थी कि फिर देख के हम पीछे हट गए। देखिए कितनी खूबसूरत सी जो है ना वो हेड बनाई हुई है कि इसके नीचे जो है ना उन्होंने बैठने के लिए थोड़ी छोटी सी टेबल और चेयर बनाई हुई है। लोग घास पे भी बैठे हुए थे, लोग जो है वो टेबल चेयर्स पे भी बैठे हुए थे। और ये देखें हम दूसरी साइड पर आ गए थे, और हम मतलब जो इनका आइलैंड बना हुआ है, हम समझे कि उस आइलैंड पर हम आ गए थे। तो ये इन्होंने आइसक्रीम का कोई स्टॉल बनाया हुआ था, उसमें लाइटनिंग इतनी ज़्यादा थी कि वो क्लियर इतना लाइट में आ नहीं ना, लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये। तो जी ये है हमारा आज का छोटा सा व्लॉग। और साथ ही जो है वो यहाँ पर वॉकिंग इन्होंने ट्रैक दिया हुआ है, और यहाँ हम वॉक करते जा रहे थे और देखते जा रहे थे अपने इर्द गिर्द और मज़े लेते जा रहे थे। टेबल चेयर्स भी लगे हुए हैं यहाँ पर, डस्टबिन्स भी लगे हुए हैं यहाँ पर। और ये इनका जो है वो एक रेस्टोरेंट बना हुआ था, और मज़ा आ रहा था, यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे लोग। इनकी कॉफ़ी बहुत मशहूर है, लेकिन बहरहाल हमारा कॉफ़ी पीने का मूड नहीं था, तो हमने कॉफ़ी नहीं ली थी यहाँ से। हमने फिर आगे से जाके जो है वो अपनी चाय एंजॉय की थी।
ये बनाना आइलैंड वालों ने जो है वो अपना भी यहाँ पे लोगो शोगो लगाया हुआ था। और ये देखें यहाँ पर हम दूसरी साइड पे जो आए थे वहाँ का मंज़र कुछ इस तरह था जो आपको पुल के उस साइड पे नज़र आ रहा था। ये पुल का उस साइड है, तो यहाँ पे कुछ मंज़र इस तरह का था। सफाई का तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। जो मिट्टी ऊपर आ गई थी उसको फ़ौरन नीचे धकेल रहे थे, और जो वॉकिंग ट्रैक था उसको ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ रखने की कोशिश कर रहे थे ये। और ये थी चाय की शॉप जहाँ हम गए और हमने यहाँ से ली थी अपने लिए गर्मा गर्म चाय, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी मसाला चाय थी। और ये इसके अंदर का कुछ मंज़र इस तरह का था। और उसके बाद फिर हम चाय शाय पी के जब बाहर निकले तो यहाँ पर एक लड़की थी जो बिल्कुल डॉल की तरह लग रही थी और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो है वो अपना इंस्ट्रूमेंट बजा रही थी। और इसके इर्द गिर्द जो है वो ऐसा लग रहा था कि दरख्त की शाखें निकली हुई हैं और बीच में एक फूल है, और वाकई में ही ये फूल जैसी ही लग रही थी। साथ ही जो है वो यहाँ पर ट्रैक बने हुए हैं। वापस हम अपने उसी ट्रैक पर आ गए थे, दूसरे साइड वाले ट्रैक पर हम आ गए थे, क्योंकि अब हमारा निकलने का प्लान हो रहा था। यहाँ पे ये देखें लाइटनिंग शो हो रहा था। मैंने कहा कि चलते चलते आप लोगों को एक लास्ट में लाइटनिंग शो भी दिखा दें। तो ये इन्होंने लेज़र शो बेसिकली जो है वो ये था, और ये काफ़ी देर का था, लेकिन हमने थोड़ा सा बस देखा। और देखने के बाद अब हम बहुत थक चुके थे और हमने कहा कि बस अब चलना चाहिए हमें। अच्छा, वैसे बाय द वे यहाँ पर जो है वो फ्राइडे एंड सैटरडे जो है वो फायरवर्क्स भी होते हैं 9 बजे। तो अगर कभी आप लोगों ने देखना हो तो आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे 9 बजे फायरवर्क्स भी होते हैं। और कभी कभी ओकेजनली ये लोग जो है वो ड्रोन शो भी करते हैं यहाँ पे। अभी भी लास्ट मेरा ख्याल है 10-15 दिन पहले यहाँ पे हुआ है काफ़ी अच्छा सा ड्रोन शो। तो जनाब, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरा व्लॉग पसंद आया है तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। जल्दी जो है वो मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, ताकि जो है वो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सऊदी अरब की और दूसरी जगहों की कवर करके दिखा सकूँ। तो जनाब, अपना ख़्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।